बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य हमारा चल रहा था सूफी काव्य धारा। तो सूफी काव्य की विशेषताएं, सूफी काव्य की विशेषताओं में देखो, पहली विशेषता है यहाँ जो नारी है वो परमात्मा का प्रतीक है। नारी परमात्मा का प्रतीक है, मतलब नायक नायिका को प्राप्त करना चाहता है। इसका मतलब आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है, ये प्रतीक है नारी परमात्मा का। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक संघर्षशील नायक होता है। सूफी कथानक की विशेषता में मैंने बात की थी कि एक संघर्षशील नायक होता है, क्योंकि नायक जितना संघर्ष करेगा उतना वह पवित्र होता जाएगा, उतना वह साधना की अवस्था में और अधिक मजबूत होता जाएगा। तीसरी विशेषता थी लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति। चौथी विशेषता है इतिहास व कल्पना का मिश्रण। पांचवी विशेषता है मसनवी शैली। छठी विशेषता है खंडन मंडन का अभाव। सातवीं विशेषता है आडंबरहीनता। आठवीं विशेषता है लौकिक से अलौकिक प्रेम। मुख्य रूप से ये विशेषताएं हैं। देखिए, नारी परमात्मा का प्रतीक है, नायक नायिका को प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। संघर्षशील नायक, नायक जितना संघर्ष से उभरेगा उतना अधिक वह कंचन बनेगा। लोक पक्ष हिंदू संस्कृति। देखिए, सूफी इस्लामिक कट्टर नहीं थे, उनके हृदय में प्रेम का भाव प्रगाढ़ था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वे प्रेम के पुजारी थे। सबके हृदय में प्रेम की धारा, प्रेम का स्रोत बहे और सब उस एक ब्रह्मा के अंश हैं और हम उसी ब्रह्मा के अंश को अपने प्रेम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। इंसानियत का भाव लेते हुए इन्होंने लोक पक्ष व हिंदू संस्कृति को इन्होंने स्वीकार किया। अपनी बात को कहने के लिए इन्होंने आम व्यक्ति के आचार विचार, उसकी संस्कृति को अपने काव्य में शामिल किया। अबहु निठुर आव एहि बारा, परब देवारी होई संसारा। पद्मावती में है कि दिवाली होली आदि का वर्णन इनकी संस्कृति में हुआ है, यानी इनके काव्य में हुआ है। इतिहास व कल्पना का मिश्रण। इतिहास को इन्होंने वहीं तक स्वीकार किया जहां तक इनके काव्य के अनुरूप था। जैसे ही इतिहास इनको खटकने लगा और पात्रों के नाम लिए और जैसे इतिहास खटकने लगा, इन्होंने अपनी कल्पना का प्रयोग किया। कल्पना का प्रयोग किया क्योंकि इनका मकसद इतिहास को सटीकता से दिखाना नहीं था। इनका मकसद ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए प्रेम के अजस्र स्रोत को प्रवाहित करना था। मसनवी शैली का प्रयोग। देखिए, मसनवी शैली इन्होंने प्रयोग की। मसनवी शैली के अंतर्गत होता यह है
कि शुरुआत में ईश्वर की वंदना की जाती है, उसके पश्चात हजरत मोहम्मद साहब की स्तुति की जाती है, उसके पश्चात मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा की जाती है, उसके पश्चात तत्कालीन जो शासक होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। उसके बाद धार्मिक विश्वास, कोई रीति रिवाज, इसकी बात की जाती है, अपने गुरु की बात की जाती है, तत्पश्चात काव्य आरंभ होता है। तो इसे क्या कहा गया? मसनवी शैली। खंडन मंडन का अभाव। इस काव्य धारा में किसी प्रकार का खंडन मंडन नहीं किया गया, जैसा कि कबीर ने किया है निर्गुण काव्य धारा, संत काव्य धारा के अंतर्गत। इन्होंने किसी प्रकार का खंडन मंडन नहीं किया, यथास्थिति बस अपनी कल्पना का प्रयोग किया और उठाई चीज को कल्पना का प्रयोग किया और अपने प्रेम को प्रवाहित किया। किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, आडंबरहीनता, लौकिक से अलौकिक प्रेम। इनके काव्य को पढ़ने पर लगेगा जैसे हम किसी लौकिक काव्य या शरीरी काव्य को पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका काव्य शरीरी होकर भी अशरीरी है, मतलब फिजिकल होकर भी मेटाफिजिकल है। हालांकि आलोचकों में विरोध रहा है, जैसा कि पद्मावत के लिए कहा जाता है कि ये लौकिक से अलौकिक होते हुए भी ये लिखने का तरीका अलौकिक है, लेकिन ये लौकिक प्रेम है। लेकिन अगर हम सभी कथानकों पर प्रकाश डालें तो मुख्य रूप से यही विशेषता निकल के आएगी कि इनका काव्य लौकिक से अलौकिक प्रेम को प्रसारित करता है। अब देखिए, मैं बात करूंगा कि मुख्य सूफी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। मंझन की रचना मधुमालती। नारायण दास की चिताई वार्ता। नारायण की चिताई वार्ता, मंझन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, ये रचनाएं हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यूसुफ निसार की यूसुफ जुलेखा, किसकी है? निसार की। शेख नबी की ज्ञानदीप। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। कहने से तात्पर्य ये है कि यहां से आपसे बड़े प्रश्न के अलावा छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि सूफी काव्य की 2 विशेषताएं बताओ। सूफी काव्य में नारी को क्या माना गया है? कोई 2 सूफी कवियों के नाम लिखो, कोई 2 सूफी रचनाएं बताओ। तो जायसी की पद्मावत है, मंझन की मधुमालती है, नारायण दास की चिताई वार्ता है, निसार की यूसुफ जुलेखा है, शेख नबी की ज्ञानदीप है, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। ये प्रमुख सूफी रचनाएं हो गई। इस प्रकार हमने सूफी काव्य धारा पे, उनकी विशेषताओं पे, सूफी का अर्थ, सूफी काव्य धारा की विशेषताएं, सूफी कथानक की विशेषताएं, सूफी रचनाओं पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट अगले वीडियो।